अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हम पढ़े हैं। आज हमने लाइक ऑपरेटर पढ़ना है। लाइक ऑपरेटर इज बेसिकली यूज्ड टू स्पेसिफाई और सर्च अ सम स्पेसिफिक पैटर्न। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई नाम सर्च करना है, अगर हमने कोई एक स्ट्रिंग मीन सेट ऑफ कैरेक्टर्स को सेट करना है और हम उसका पैटर्न बता देते हैं कि वो ए से शुरू होना चाहिए, उसका तीसरा लेटर ए होना चाहिए, वो ए पे एंड होना चाहिए, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लाइक ऑपरेटर। और वाइल्ड कार्ड्स, इन ऑपरेटर्स को लाइक कार्ड के साथ हम जो स्पेशल सिंबल्स यूज़ करते हैं टू डिज़ाइन ए पैटर्न्स, उनको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड्स। सो लाइक ऑपरेटर इज यूज टू सर्च some specific patterns. After finding these specific patterns, like operator के साथ हम क्या करते हैं, हम like operators के साथ wild cards यूज करते हैं। wild cards जो हैं वो हमारे पास symbols है। wild cards are symbols used to used wild cards are symbols used to डिफाइन पैटर्न्स। अब हमने जो पैटर्न्स बनाने होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए हम वाइल्ड कार्ड्स यूज करते हैं। वाइल्ड कार्ड्स और कोई खास स्टेटमेंट नहीं है, दीज आर सिंबल्स। एसक्यूएल में हमारे पास दो सिंबल्स यूज होते हैं, टू वाइल्ड कार्ड्स, और ये बेसिकली हमारे पास जो है टेक्स्ट वैल्यू को सर्च करने के लिए, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए, चेक करने के लिए ग्रेटर है, इक्वल है, लेस है, रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ किए थे। जबकि टेक्स्ट वैल्यू में अगर हमने पैटर्न्स फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए हम वाइल्ड कार्ड्स यूज़ करते हैं। दो वाइल्ड कार्ड्स, दो सिंबल्स यूज़ होते हैं। परसेंटेज का साइन, परसेंटेज जो साइन है ये हम यूज़ करते हैं फॉर मल्टीपल कैरेक्टर्स। अगर हमने दो, तीन, चार या ज़्यादा या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम परसेंटेज का साइन यूज़ करते हैं। और ये अंडरस्कोर का साइन जो आपके पास इक्वल के साथ होता है कीबोर्ड पे, इसको हम यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट सिंगल करेक्टर। अगर हमने एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करवाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंडरस्कोर का साइन यूज करेंगे पैटर्न को डिफाइन करने के लिए। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं। अगर उन्होंने मुझे कहा है कि ऐसा नाम सर्च करके लाएं 4 करेक्टर वर्ड, तो 4 करेक्टर वर्ड, कोई भी वर्ड हो उसमें लेटर्स कुछ भी हों लेकिन वो 4 होने चाहिए, ओनली 4 लेटर्स। तो हमें पता है एक करेक्टर एक लेटर के लिए हम एक अंडरस्कोर का साइन यूज करते हैं, तो 4 के लिए हम क्या करेंगे, 4 अंडरस्कोर साइंस यूज करेंगे। और इसको हम लिखते कैसे हैं, हम लाइक का कीवर्ड यूज करते हैं और सिंगल कोट्स के अंदर हम लाइक जो भी पैटर्न हमने बताया ना था, ये मैंने 4 अंडरस्कोर प्रेस किए हैं, आपको एक लाइन बन के नजर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ऐसा वर्ड लेके आएगा जो कि 4 कैरेक्टर्स पे 4 लेटर्स पे एग्जिस्ट करता है। अब इसी तरह अगर हमारे पास है, हमें वो कहता है कि आपने एक ऐसा वर्ड ढूंढ के लाना है जो कि जिसमें 5 कैरेक्टर्स हों, ठीक है, 5 कैरेक्टर वर्ड हो एंड स्टार्ट्स विद ए। तो अब इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, लाइक का कीवर्ड, और कोड के अंदर हमने स्टार्ट किससे होना चाहिए, ए से, और 4 कैरेक्टर होने चाहिए। तो एक ए हो गया, इसके मतलब है इसके बाद हमने 3 अंडरस्कोर डालने, 3 अंडरस्कोर आपने ऐड किए तो ये आपके पास सेकंड पैटर्न बन गया। अब हमें वो कह सकता है ऐसा नेम ढूंढ के लाएं जो कि एच से स्टार्ट हो और एन पे ख़त्म हो, तो हम क्या करेंगे, दरमियान में कुछ भी आ जाए ना। उसने करेक्टर स्पेसिफाई किए हैं, 2 होने चाहिए, 3, 4, 5, ना उसने ये स्पेसिफाई किया कि कौन से होने चाहिए, सिर्फ हमें बताया है स्टार्ट्स विद एच एंड
ends with n और a, कुछ भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है लाइक का कीवर्ड लगाना है, पैटर्न बताना है, पहला वर्ड क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए, दरमियान में कुछ भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5 जितने मर्जी करेक्टर्स आ सकते हैं, तो इसलिए अब स्पेसिफाई नहीं है कितने करेक्टर्स होने चाहिए, तो हम अंडरस्कोर नहीं यूज़ करेंगे बल्कि परसेंटेज का साइन यूज़ करेंगे जो मल्टीपल करेक्टर्स के लिए यूज़ होता है, और आखिर में क्या आना चाहिए, एन। तो ये हमारे पास एक अलग से पैटर्न बन गया कि शुरू एच से होगा, दरमियान में कुछ भी आ सकता है, एंड पे एन होना चाहिए। इसी तरह वो हमें कह सकता है कि सेकंड लास्ट करेक्टर जो है वो एल होना चाहिए, कि हम ये कह सकते हैं सेकंड लास्ट करेक्टर मस्ट बी एल। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसी तरह से लिखेंगे लाइक शुरू में कुछ भी आ सकता है, उसने हमें ये नहीं बताया 4 करेक्टर्स या 5 करेक्टर, उसने ये कहा कि सेकंड लास्ट से पहले वाला करेक्टर वो एल होना चाहिए और उसके बाद एक लेटर, क्योंकि ये लास्ट वाला करेक्टर होगा और ये वाला लास्ट करेक्टर होगा और ये सेकंड लास्ट होगा, और उससे पहले कुछ भी आ सकता है। लेंथ उसने फिक्स नहीं की थी, लेंथ फिक्स की होती तो फिर हम इसकी जगह उतने करेक्टर्स के लिए सिंबल्स यूज करते। तो इस तरह वो मल्टीपल कंडीशंस हमें देता है, मल्टीपल पैटर्न्स हमें देता है जो हम इन दो सिंबल्स से बनाते हैं। तो these two wildcards are used in SQL to represent or to form a pattern. Underscore is used for a single character, while percentage is used for multiple characters. Now, after creating these characters, हम कोई भी कमांड कोई भी कंडीशन में हम इनको यूज कर सकते हैं। अब वेयर जो है ये लाइक जो है ये वेयर की क्लॉज में ही यूज हो रहा होता है। अब इसमें हमने इसको प्रैक्टिस करना है तो एमएस एक्सेस में करना है। तो मैं आपको यहाँ पे साथ ही बता दूं कि एमएस एक्सेस में क्वेश्चन मार्क का साइन यूज होता है सिंगल कैरेक्टर के लिए। इसको कैंसिल करती हूँ। क्वेश्चन मार्क का जो साइन है वो यूज होता है सिंगल कैरेक्टर के लिए। और आपके पास मैं ये प्रैक्टिस के लिए क्योंकि मैंने ये यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे ही साथ ही डिफाइन कर रही हूँ। और एस्ट्रिक का साइन यूज़ होता है मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आपका अंडरस्कोर का जो साइन है वो रिप्लेस हुआ है क्वेश्चन मार्क से, और आपके पास जो यहाँ पे परसेंटेज का साइन है वो रिप्लेस हुआ है एस्ट्रिक से। आपने याद जो पेपर में लिखना होगा, आपको ये याद होना चाहिए पेपर में जब आप क्यूरी लिखेंगे तो आपने परसेंटेज और अंडरस्कोर का साइन यूज करना है। अगर आपको प्रैक्टिकल में एमएस एक्सेस मिल जाता है तो तब भी आप क्यूरीज में यही लिखेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिकल करते हुए अगर एमएस एक्सेस यूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एमएस एक्सेस में सेम टास्क के लिए पैटर्न डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन मार्क और एस्ट्रिक का साइन यूज होता है। तो ये हमारे पास क्यूरी है रिलेटेड लाइक ऑपरेटर के साथ जो हम सिंबल यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास हम अब इनको इस क्यूरी को अप्लाई कर लेते हैं, अपनी डेटाबेस ओपन करते हैं। क्लोज, हमारी डेटाबेस हमने ओपन कर ली। अब हमने क्यूरी बनानी है, सिलेक्ट क्यूरी डिज़ाइन एंड इसको क्लोज कर दें। एसक्यूएल व्यू को हम ओपन करेंगे और यहाँ पे हमने क्या करना है, इन्होंने हमें एग्जांपल क्यूरी कौन सी दी हुई है, सिलेक्ट e-name from employee where e-name like, देखें वेयर के साथ आया है और हमने ये पैटर्न किस पे लगाना है, ई नेम के कॉलम पे, एम्प्लॉय के नेम पे,
और इसमें वो 4 लेटर या 4 करैक्टर वाला वर्ड सर्च कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या हमने यूज़ करना है, क्वेश्चन मार्क का साइन। ये देखें 4 क्वेश्चन मार्क्स मीन के 4 लेटर्स होने चाहिए उस नेम में। ठीक है, अब मैं इस क्यूरी को अगर रन करती हूँ तो ये देखें आपको उन एम्प्लॉयज़ के नाम मिले हैं जिनके नाम में 4 लेटर्स आते हैं। मैं इसको दोबारा से डिज़ाइन व्यू में एसक्यूएल व्यू में ओपन करती हूँ। अगर मैंने वो नाम सर्च करने हैं जो कि ए से स्टार्ट होते हों और उनमें 5 करैक्टर्स आते हों, तो मैं एक ए लिखूंगी और आगे 4 क्वेश्चन मार्क लिखूंगी तो टोटल 5 करैक्टर्स बन जाएंगे। इसको रन करेंगे। ओके, इसमें सिंटैक्स एरर है। ओके, हमने यहाँ पे इसको इसके कोटेशन मार्क को क्लोज नहीं किया। रन। अब देखिए वो नाम आए हैं जिनमें 5 लेटर्स हैं और वो स्टार्टिंग लेटर उनका क्या है, ए है। तो इस तरह से हम अपनी क्यूरी को किसी भी पैटर्न को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल एग्जांपल्स है हमारे पास पैटर्न फाइंडिंग की। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो आ रहा है हमारे पास इज नल ऑपरेटर। इज नल ऑपरेटर का मतलब क्या है कि जहाँ पे वैल्यू एम्प्टी हैं वो रिजल्ट हमारे पास लेके आ जाएगा। तो अब इसका मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास इज नल मीन वैल्यूज विच कंटेन्स नो वैल्यू और कॉलम्स और रिकॉर्ड्स विद एम्प्टी सेल्स। तो इसको अगर हमने ऑपोजिट करना हो तो नॉट ऑपरेटर हमने कल पढ़ा था, उसे प्रैक्टिस नहीं किया था। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, वो हमारी क्यूरी को रिवर्स कर देता है। आंसर ट्रू हो तो उसे फॉल्स कर देता है, फॉल्स हो तो उसे ट्रू कर देता है। अब इस क्यूरी को भी हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। एक्सेस हम ओपन करते हैं। हमने एम्प्लॉयज में एम्प्लॉय नेम और मैनेजर को सर्च करना है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर मैनेजर इज नल। हमने उन एम्प्लॉयज़ का डेटा लेके आना है। मैं आपको पहले एम्प्लॉय का टेबल भी दिखा देती हूँ। ये देखें, इसमें हमारे पास मैनेजर्स सारे असाइन हुए हैं, प्रेसिडेंट को नहीं असाइन हुआ हुआ। अगर हमने चेक करना है कि किस एम्प्लॉय को मैनेजर असाइन नहीं हुआ हुआ तो हम मैनेजर के कॉलम पे क्यूरी लगा सकते हैं इस नल की। और अगर हमने ये चेक करना है कि कौन कौन कितने एम्प्लॉयज़ को असाइन हो चुका है और किसको नहीं असाइन हुआ तो हम अपनी उसी क्यूरी को रिवर्स कर देंगे। इस नल के बजाय क्या कर देंगे, नॉट का लॉजिकल ऑपरेटर लगा देंगे। हम इस टेबल को क्लोज कर देते हैं और अपनी क्यूरी को रन करते हैं। तो ये देखें, किंग हमारे पास जो प्रेसिडेंट था उसके मैनेजर की वैल्यू नल थी, तो उसने वो रिजल्ट में हमें शो कर दिया। इसको फिर एसक्यूएल में करते हैं और अगर हमने अब इस आंसर को रिवर्स करना है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इज नॉट नल। इसको दोबारा करती हूँ तो देखें सारे एम्प्लॉयज़ जिनके मैनेजर की वैल्यू असाइन हो गई है उनके रिजल्ट उसने शो कर दिए, और ऐसा एम्प्लॉय जो एक ही था जो खुद प्रेसिडेंट था उसके रिकॉर्ड को इसमें शामिल नहीं किया। तो is null or is not null are the type of queries to check the empty records or not empty records in a table. Next हमारे पास हमारे पास जो अगली क्यूरी है, आगे हमारे पास आ जाते हैं फंक्शंस। फंक्शंस आर बेसिकली formulas or built in methods in SQL to find the aggregate values or to manipulate the data. मैनिपुलेशन मीन आप उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप न्यूमेरिकल वैल्यूज पे फंक्शंस को अप्लाई कर रहे होते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस हैं, सबसे पहले इसमें आ जाते हैं। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, जो आपको एक समरी प्रोवाइड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो डेटा है, आपने उन सारों की वैल्यूज को सम कर दिया, आपने इसे काउंट कर लिया, एवरेज निकाल ली, मैक्सिमम कर लिया, मिनिमम। एग्रीगेट आपको सारी वैल्यू को समराइज करके एक आंसर, एक समराइज्ड आंसर प्रोवाइड करता है। अब हमारे पास कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शंस मौजूद हैं। सबसे पहले है काउंट। काउंट का फंक्शन हमारे पास हमें बता देगा कि जो कॉलम हमने सिलेक्ट किया है उसमें कितने रिकॉर्ड्स
या कितनी रोज मौजूद है, कितना डेटा उसमें इंटर हुआ। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, काउंट करेगा वैल्यूज को। हम एक कॉलम भी ले सकते हैं, एक से ज्यादा कॉलम्स को भी ले सकते हैं। अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाती है, हम कॉलम नेम दे सकते हैं या हम डिस्टिंक्ट कॉलम नेम दे सकते हैं। कॉलम नेम, ओके, कॉलम नेम क्या करता है, उस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज मौजूद हैं उन सारों का आंसर हमें शो कर देगा। और अगर हम डिस्टिंक्ट कॉलम नेम कहेंगे तो वो सिर्फ उन कॉलम्स को काउंट करेगा जिनमें यूनिक वैल्यू है, उन वैल्यूज को काउंट करेगा जो यूनिक है, और जो वैल्यूज रिपीटेड हैं उनको काउंट नहीं करेगा। और एस्ट्रिक का साइन जो है वो यूज होगा पूरे टेबल के लिए। आपने पूरे टेबल के रिकॉर्ड अगर काउंट करने हैं तो फिर आप एस्ट्रिक का साइन यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करूं तो हम इसको देख लेते हैं, अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मेरे पास सिलेक्ट की नेम, ओके, हम यहाँ पे क्यूरी को हम लिखेंगे कैसे, हमारे पास आएगा सिलेक्ट काउंट, हमने एग्रीगेट फंक्शन, अब कॉलम के नेम की जगह हमने क्या देना है, एग्रीगेट फंक्शन देना है और आगे टेबल का नाम देना है। हम यहाँ पे कहेंगे सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय और बाकी वैल्यूज को हम डिलीट कर देते हैं। ये क्या करेगा, एम्प्लॉय के टेबल में जितने भी रिकॉर्ड हैं उन सबको काउंट करके हमें एक आंसर प्रोवाइड कर देगा। ओके, मिसिंग ऑपरेटर, सिंटैक्स एरर आ गई है हमारे पास। ओके, हम देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स प्रॉपर क्या है। ओके, ब्रैकेट के अंदर हमने ये लिखना है जितने भी कॉलम्स के नेम या जो भी हमने देना है इसको। सो ब्रैकेट के अंदर हम इसे लिख लेते हैं और हम इसको रन करते हैं। ये देखें, उसने हमें एक रिजल्ट दिया है कि एम्प्लॉय के टेबल में टोटल 14 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अब मैं इसी क्यूरी को अगर अगेन से एसक्यूएल व्यू में ओपन करती हूँ और मैं यहाँ पे पूरे टेबल के बजाय सिर्फ उसे कहती हूँ कि कमीशन वाले कॉलम्स जो हैं उनका, जो कमीशन का कॉलम है उसमें कितनी वैल्यूज हैं, कितने रिकॉर्ड्स हैं, उनको काउंट करके लाए, तो हम इसको यहाँ से रन करेंगे तो देखें हमने इस क्यूरी को सेव नहीं किया था तो उसने पिछली वाली को ही रन किया है। मैं इसको सेव करती हूँ चेंजिंग्स को, select count from employee, 14 रिकॉर्ड्स शो हो रहे हैं। 14 रिकॉर्ड्स कमीशन में नहीं थे हमारे पास। मैं इसको ओपन करके देख लेती हूँ। ओके, अब वो क्यों दे रहा है 14 के 14, क्योंकि यहाँ पे ये 0 इंटर्ड है, ये एम्प्टी नहीं है। अगर हम इन्हें जीरोस को रिमूव कर दें, हम 0 रिमूव कर देते हैं क्योंकि उसने 0 को एज ए वैल्यू काउंट किया है। तो हम यहाँ से सेव करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने एक नया रिकॉर्ड इंटर कर दिया था और इसकी प्राइमरी की नल हो रही है, इसलिए वो हमें एरर दे रहा है। अच्छा, डिपार्टमेंट के टेबल में भी चेंजिंग्स रिक्वायर्ड है। हमने एम्प्लॉय के टेबल को चेंज किया है और डिपार्टमेंट में यहाँ पे 0 आ रहा है और 0 नहीं आ सकता क्योंकि ये फॉरन की है। ओके, अब मैं इस फेक रिकॉर्ड को डिलीट कर देती हूँ। अब देखिए, मैंने यहाँ से कमीशन में जो एक्स्ट्रा वैल्यूज थी उनको रिमूव कर दिए। 3 ये वैल्यूज हैं, तो हम अब अपनी क्यूरी पे जाके
ओके, पहले टेबल्स को क्लोज कर देते हैं, डिपार्टमेंट के टेबल को भी क्लोज कर देते हैं और मैं इस एसक्यूएल व्यू पे जाके इस क्यूरी को जब रन करूँगी, अब देखिए 3 रिकॉर्ड आ गए। 3 वैल्यूज ऐसी हैं, 3 रोज ऐसी हैं जिनमें कमीशन में वैल्यू एडिड है, बाकियों में एडिड नहीं है। अब मैं इसको एसक्यूएल व्यू में ओपन करती हूँ और यहाँ पे मैं मैनेजर देती हूँ कि वो कितने रिकॉर्ड्स हैं जिनमें मैनेजर की वैल्यू एंटर है, वो हमें शो कर दे। मैं इसको रन करूँगी तो 13 रिकॉर्ड्स थे जिनमें मैनेजर की वैल्यू एंटर थी, लेकिन वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी आ रही हैं। अगर मैंने काउंट करने हैं कि कितने मैनेजर्स मौजूद हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, क्योंकि डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को सेम मैनेजर्स भी असाइन हुए होंगे, तो हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज करेंगे। डिस्टिंक्ट मैनेजर्स को काउंट करके लाओ, जो रिपीट हो रहा है उसे काउंट नहीं करना। मैं इसको रन करूँगी कि हमने क्या मिस्टेक की है सिंटैक्स में, कॉलम नेम और डिस्टिंक्ट TINCT। मिसिंग ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर मिस कर दिया हमने? डिस्टिंक्ट की क्यूरी को ये एज इट इज एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। अगर मैं मैनेजर की रन करती हूँ तो हमें उसका आंसर मिल रहा है। अगर मैं इसके साथ डिस्टिंक्ट का वर्ड यूज करती हूँ ओके, मे बी हमारे पास इसका सिंटैक्स डिफरेंट हो। मैं इसको चेक कर लूँगी कि इसको हम यहाँ पे कैसे MS एक्सेस में डिस्टिंक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फिर हम इसको भी चेक कर लेंगे। अदरवाइज़ आपके पास ये पता होना चाहिए कि डिस्टिंक्ट क्या करेगा, यूनिक वैल्यूज़ को लेके आएगा, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को टोटल में काउंट नहीं करेगा। तो काउंट एक एग्रीगेट फंक्शन है। उसके बाद आपके पास आ जाता है एवरेज का फंक्शन। एवरेज का फंक्शन क्या करता है, वैल्यूज़ की एवरेज को कैलकुलेट करता है। ओके, इसमें थोड़ी सी डिटेल्स ज़्यादा हैं तो इसको हम कल करेंगे। हम एक और फंक्शन कर लेते हैं, हम मैक्सिमम और मिनिमम का फंक्शन कर लेते हैं। अब अगर हमने किसी भी कॉलम में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो सिंपली काउंट की जगह हम क्या लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मिनिमम फाइंड आउट करना है और किस कॉलम से करना है, सैलरी के कॉलम से, कि सैलरी के कॉलम में मिनिमम वैल्यू कितनी है। मैं इसको रन करूँगी तो उसने बता दिया 800 मिनिमम सैलरी है। और मैं इसमें अगर मैक्स ये भी बताना चाहूँ, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल्स टू 10, डिपार्टमेंट नंबर 10 की मिनिमम सैलरी बताए तो फिर सॉरी हमने यहाँ पे नंबर के साथ क्या लगा दिया था, कॉलम, जो कि हमें नहीं लगाना। इसको हम रन करते हैं तो डिपार्टमेंट नंबर 10 की मिनिमम वैल्यू क्या है, 1300 है। तो इस तरह से हम इसमें मिनिमम में और मैक्सिमम, यहाँ पे अगर मैं यहीं पे मैक्सिमम लिखूँगी तो वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके देगा। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 10 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5000 है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को भी। इनको आप, इनकी बाकी जो एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई हैं उनको भी आप पढ़िएगा, समझिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे करिएगा। बाकी हम क्यूरीज नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह करेंगे।